अमेरिकी एक्शन कॉमेडी स्टार चक नॉरिस का शुक्रवार को 86 साल की उम्र में निधन हो गया। परिवार ने बताया कि वे परिवार के साथ काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से रहा करते थे। इसे लेकर बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार कहे जाने वाले एक्टर अक्षय कुमार ने उनके बारे में एक बहुत इमोशनल पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि चक नॉरिस ने उनके किरदार का एक हिस्सा बनाया है और वे उनके शुक्रगुजार हैं। अक्षय ने कहा कि बचपन में मार्शल आर्ट सीखते समय चक को देखना किसी ड्रैगन को एक्शन करते हुए देखना जैसा था। यह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि डिसिप्लिन, पावर और स्ट्रगल का सबक था। अक्षय ने उन्हें अपनी मोटिवेशन बताया और श्रद्धांजलि दी। चक नॉरिस को हॉलीवुड में ऐसे इज्जत दी जाती थी जैसे भारत में रजनीकांत और ब्रिटेन में मिस्टर बीन को दी जाती है। उनकी मौत से पूरी दुनिया दुखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं चक नॉरिस की जिंदगी के बारे में। चक नॉरिस का पूरा नाम कार्लोस रे नॉरिस था और उनका जन्म 10 मार्च 1940 को अमेरिका के ओक्लाहोमा राज्य के एक छोटे से शहर रायन में हुआ था। उनके पिता का नाम रे डी नॉरिस था, जो सेना में वर्ल्ड वॉर के समय काम कर चुके थे और बाद में ट्रक चलाने का काम करते थे। मगर उनकी शराब की लत की वजह से परिवार को बहुत परेशानी हुआ करती थी। उनकी मां का नाम विल्मा ली स्कारबेरी था। वे आयरिश परिवार से थीं। चक नॉरिस 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके छोटे भाई वीलैंड और आरोन थे। परिवार काफी गरीब था और पिता के काम और शराब की आदत की वजह से पैसे की तंगी रहा करती थी। जब चक नॉरिस की उम्र 16 साल थी तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। उसके बाद वे अपनी मां और दोनों भाइयों के साथ पहले कैंसास के प्रेयरी विलेज गए और फिर कैलिफोर्निया के टोरेंस शहर में जाकर बस गए। बचपन में चक बहुत शर्मीले थे। स्कूल में वे खेल में अच्छे नहीं थे और पढ़ाई में भी एवरेज ही थे। वे खुद कहते थे कि वे स्कूल में सबसे कमज़ोर और डरपोक बच्चे थे। स्कूल का नाम नॉर्थ टॉरेंस हाई स्कूल था, जहां उनकी मुलाकात अपनी पहली पत्नी से हुई। परिवार की गरीबी और पिता के न रहने की वजह से चक को छोटी सी उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारियों को उठाना पड़ा। उनके छोटे भाई विलैंड बाद में वियतनाम युद्ध में मारे गए, जो चक के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था और बाद में उन्होंने इसकी वजह से कई फिल्में बनाई। चक नॉरिस ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। उन्होंने सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ाई की और उसके बाद 1958 में हाई स्कूल ख़त्म होते ही वे सेना में भर्ती हो गए। उसी साल उन्होंने अपने हाई स्कूल की फ्रेंड डायने होलचैक से शादी कर ली। सेना में वे अमेरिकी एयरफोर्स में एयर पुलिसमैन बने। उन्हें साउथ कोरिया के ओसान एयरबेस पर भेजा गया, जहाँ उन्होंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया। वहाँ उन्होंने तांग सू दो नाम की कला सीखी, जो कोरियाई कला थी। सेना के दोस्तों ने उन्हें चक नाम दिया, जो बाद में उनके नाम का हिस्सा बन गया। उन्होंने 1962 तक सेना में काम किया और फिर वापस अमेरिका लौटा। सेना छोड़ने के बाद उन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग को जारी रखा और कई स्कूल खोले। उनके परिवार की बात की जाए तो उनकी पहली पत्नी डायने होलचैक से 2 बेटे हुए। बड़े बेटे माइक का जन्म 1962 में हुआ और वे एक्टर और डायरेक्टर बने। उनके छोटे बेटे एरिक का जन्म 1965 में हुआ और वे NASCAR रेसिंग में चैंपियन बने और स्टंटमैन का काम भी करते हैं। उन्होंने कराटे, ताइक्वांडो, जूडो और ब्राज़ीलियन जिऊ-जित्सु में ब्लैक बेल्ट हासिल किए। उन्होंने 1966 में अपना खुद का स्टाइल अमेरिकन तांग सू दो बनाया। उनके मार्शल आर्ट करियर में उन्हें बड़े अचीवमेंट मिले। 1967 में उन्होंने न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में ऑल अमेरिकन कराटे चैंपियनशिप जीती। फिर 1968 में उन्होंने प्रोफेशनल मिडिलवेट कराटे चैंपियनशिप जीती और 6 साल तक इसे अपने पास रखा। चक नॉरिस का फिल्मी करियर की बात की जाए तो 1968 में उनका फिल्मी करियर शुरू हुआ, जब उन्होंने द रेकिंग क्रू नाम की फिल्म में एक छोटा सा रोल प्ले किया। 1969 में उन्हें ब्लैक बेल्ट मैगजीन ने फाइटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। उन्होंने कई टूर्नामेंट में ट्रिपल क्राउन भी जीता। असली ब्रेक 1972 में ब्रूस ली की फिल्म द वे ऑफ द ड्रैगन में मिला, जहां वे ब्रूस ली के खिलाफ लड़ाई लड़ते दिखाई दिए। यह फाइट सीन बहुत मशहूर हुआ। वे अनडिफीटेड रहे और 1974 में कंपटीशन से रिटायर हो गए। बाद में उन्हें वेस्टर्न हेमिस्फीयर का पहला 8वीं डिग्री ब्लैक बेल्ट ग्रैंड मास्टर बनाया गया। उन्होंने बच्चों के लिए किक स्टार्ट किड्स नाम का प्रोग्राम शुरू किया, जो स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाता है ताकि बच्चे अनुशासन सीखें और अच्छे बने। यह प्रोग्राम आज भी चलता है और हज़ारों बच्चों की मदद करता है। उसके बाद 1977 में वे ब्रेकर फिल्म से मुख्य हीरो बने। फिर गुड गाइज वियर ब्लैक, अ फोर्स ऑफ वन, द ऑक्टागन जैसी फिल्में आईं। 1980 के दशक में वे एक्शन स्टार बन गए।
मिसिंग इन एक्शन सीरीज उनकी सबसे बड़ी हिट थी, जो उन्होंने अपने भाई वीलैंड की याद में बनाई थी। डेल्टा फोर्स, कोड ऑफ साइलेंस, इन्वेजन यूएसए जैसी फिल्मों में वे अकेले हीरो थे। 1993 से 2001 तक उन्होंने वॉकर टेक्सास रेंजर टीवी सीरीज की, जिसमें वे पुलिस अधिकारी कार्डेल वॉकर का रोल निभाते नजर आए। यह सीरीज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई और 8 सीजन तक चली। बाद में उन्होंने द एक्सपेंडेबल्स 2 जैसी फिल्मों में भी काम किया और कुछ टीवी शो में गेस्ट रोल भी किए। उन्होंने टोटल जिम के इन्फॉर्मेशन भी किए, जो फिटनेस प्रोडक्ट बेचते थे। कुल मिलाकर उन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्में की और शो किए और लोगों को एक्शन और अनुशासन सिखाया। 1989 में उनकी पहली शादी टूट गई। फिर 1998 में उन्होंने जेना ओकेली से दूसरी शादी की। जेना मॉडल और बिजनेस वुमेन है। उनके 2 जुड़वा बच्चे हुए, डकोटा और डैनिली, जिनका जन्म 2001 में हुआ। डकोटा ने भी मार्शल आर्ट सीखा और डैनिली शांत जीवन जीती है। इसके अलावा चक को एक बेटी डीना भी थी, जो 1964 में एक अलग रिश्ते से पैदा हुई। बाद में 1990 में उन्होंने चनकुक 2 नाम की स्टाइल शुरू किया, जो अब चक नॉरिस सिस्टम कहलाता है। इसमें कई कलाओं को मिलाया गया है, जैसे शोटोकान कराटे, गोजू रयू और हैप किडो। उन्होंने यूनाइटेड फाइटिंग आर्ट्स फेडरेशन भी बनाई, जिसके हज़ारों छात्र ब्लैक बेल्ट हो चुके हैं। डीना ने 1990 में चक से संपर्क किया और 2004 में चक ने उन्हें सार्वजनिक रूप से अपनी बेटी माना। डीना का नाम डीना डी सियोली भी है और वे परिवार के साथ ही रहती हैं। चक के कुल 5 बच्चे थे और 13 पोते पोतियाँ थीं। परिवार हमेशा उनके साथ रहा। दूसरी पत्नी जेना ने उनके साथ बहुत साल गुजारे और उनकी मौत के बाद भी परिवार ने एक साथ रहने की बात कही। उनके भाई आरोन फिल्म डायरेक्टर हैं और परिवार में सहयोगी रहे। माँ विल्मा 2024 में गुजर चुकी थीं और पिता पहले ही चले गए थे। चक नॉरिस सिर्फ एक्शन हीरो नहीं थे, वे किताबें भी लिखा करते थे। उनकी आत्मकथा अगेंस्ट ऑल ऑड्स बहुत पॉपुलर हुई। उन्होंने फिटनेस, फिलॉसफी और राजनीति पर भी किताबें लिखी। वे ईसाई धर्म के मजबूत मानने वाले थे और चर्च जाया करते थे। उन्होंने कई चैरिटी काम किए, जैसे मेक ए विश फाउंडेशन और वेटरन्स के लिए मदद। उन्होंने यूएसए मरीन्स को सम्मान दिया और उन्हें ऑनरेरी मरीन बनाया गया। राजनीति में वे कंजर्वेटिव विचारों के थे और कई रिपब्लिकन नेताओं के साथ थे। इंटरनेट पर चक नॉरिस मीम्स बहुत फेमस हुए, जहां लोग मजाक में कहते थे कि चक इतने ताकतवर हैं कि वे असंभव काम कर सकते हैं, जैसे चक नॉरिस फैक्ट्स, जो उनके फैंस बनाते थे। भारत में भी वे रजनीकांत की तरह मीम्स के राजा बने। अक्षय कुमार जैसे भारतीय एक्टर ने उन्हें अपना गुरु माना, क्योंकि अक्षय भी मार्शल आर्ट पसंद करते हैं और चक की फिल्में देखकर उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। 19 मार्च 2026 को चक नॉरिस का हवाई के काउई आइलैंड पर निधन हो गया। इस दौरान उनकी उम्र 86 साल थी। परिवार ने बताया कि यह अचानक हुआ। वे ट्रेनिंग कर रहे थे और फिर अस्पताल में भर्ती हुए। मौत का कारण नहीं बताया गया, लेकिन परिवार ने कहा कि वे परिवार के साथ शांतिपूर्ण थे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर परिवार ने पोस्ट किया कि दुनिया के लिए वे मार्शल आर्टिस्ट और एक्टर थे, लेकिन हमारे लिए वे अच्छे पति, पिता और दादा और साथ ही भाई भी थे। उनके निधन पर दुनिया भर में श्रद्धांजलि दी गई। अक्षय कुमार ने भी पोस्ट शेयर किया और उन्हें याद किया। उनके फैंस ने मीम शेयर किए और फिल्में दोबारा देखी। चक ने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और जीवन भर अनुशासन और ताकत का संदेश दिया। उनकी मौत के बाद भी उनकी फिल्में और स्टाइल लोग याद रखेंगे। उन्होंने स्कूलों में बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाने का काम शुरू किया, जो आज भी जारी है। उनके बेटे माइक और एरिक फिल्म इंडस्ट्री में हैं और जुड़वा बच्चे भी फिटनेस में रुचि रखते हैं। परिवार ने कहा कि वे उनके काम और दया से लाखों लोगों को प्रेरणा देते रहे। चक ने अपनी किताबों में बताया कि कैसे गरीबी और मुश्किलों से निकलकर उन्होंने सफलता को पाया। उन्होंने वेटरन्स की मदद की और कई देशों में स्कूल खोले। उनके बचपन की कहानी काफ़ी मोटिवेशनल है। गरीब घर में पैदा होकर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सेना में जाकर मार्शल आर्ट सीखा और फिर स्कूल खोलकर हज़ारों लोगों को ट्रेनिंग दी। उनके स्टूडेंट्स में स्टीव मैकक्वीन और प्रिसिला प्रेसली जैसे लोग थे। उन्होंने कहा कि मार्शल आर्ट सिर्फ लड़ना नहीं, बल्कि जीवन जीना सिखाता है। उनकी फिल्म वॉकर टेक्सास रेंजर में वे न्याय और सही गलत का पाठ पढ़ाते थे, जो टीवी पर लाखों घरों में पहुंची। उन्होंने कभी ड्रग्स या गलत काम नहीं किए, हमेशा परिवार और देश के प्रति वफादार रहे। उनके मीम्स में मजाक था, लेकिन असल में वे बहुत मेहनती थे। मौत के बाद भी उनके फैंस ने कहा कि चक नॉरिस कभी नहीं मरते, क्योंकि उनकी कहानियां जिंदा हैं। अक्षय कुमार का पोस्ट इसी बात को दिखाता है कि चक ने कई एक्टर्स को प्रभावित किया है। भारत में भी लोग उनकी फिल्में देखते थे और मार्शल आर्ट सीखते थे। चक की उपलब्धियां गिनती से बाहर हैं। 6 बार वर्ल्ड चैंपियन, कई बार ब्लैक बेल्ट डिग्री, फाउंडेशन चलाना, किताबें लिखना, टीवी स्टार बनना। उन्होंने 2007 में मरीन्स का सम्मान लिया और वेटरन ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता। उनकी वाटर कंपनी सी फोर्स भी चैरिटी के लिए काम करती थी। उन्होंने राजनीति में किताब लिखकर देश को मजबूत बनाने की बात कही। लेकिन सबसे बड़ा उनका परिवार था।
पत्नी जेना ने कहा कि वे परिवार के दिल थे। बेटी डीना ने भी बाद में परिवार से जुड़कर अच्छा रिश्ता बनाया। उनके पोते पोतियां अब उनकी कहानियां सुनते हैं। हाल ही में मौत की खबर आने पर हॉलीवुड और दुनिया भर के स्टार्स ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अक्षय कुमार का पोस्ट काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था, जो दिखाता है कि चक की स्टाइल और अनुशासन कैसे दूसरे देशों तक पहुंचा। चक कभी रिटायर नहीं हुए बल्कि 86 साल तक सक्रिय रहे। उनकी आखिरी ट्रेनिंग भी हवाई में हुई, जहां उनका निधन हो गया। परिवार ने कहा कि परिस्थितियां निजी रखेंगे, लेकिन वे शांत थे। इस तरह चक नॉरिस का पूरा जीवन गरीबी से शुरू होकर दुनिया भर की प्रसिद्धि तक पहुंच गया। उन्होंने दिखाया कि मेहनत और अनुशासन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उनके जन्म से लेकर मौत की कहानी प्रेरणा देती है। बचपन में शर्मीले लड़के से मार्शल आर्ट किंग बने, परिवार को संभाला, भाइयों की मौत का दर्द सहा, पत्नियों और बच्चों के साथ खुश रहे, फिल्मों में एक्शन दिखाया और असल जीवन में भी वही जिया। आज भी उनकी फिल्में चलती हैं और मीम्स लोगों को हंसाते हैं। ताज़ा खबर उनकी मौत की है, जो 19 मार्च 2026 को सामने आई और पूरी दुनिया इस बात से दुखी है, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। अक्षय कुमार जैसे एक्टर उन्हें याद करेंगे और उनकी नई पीढ़ी मार्शल आर्ट सीखेगी। चक नॉरिस सच में ड्रैगन जैसे थे, जैसा अक्षय ने चक के निधन के बाद अपनी पोस्ट में कहा। इस पूरे मामले को लेकर, चक नॉरिस को लेकर, उनकी ज़िंदगी को लेकर और हाल ही में उनके निधन के बाद उनको दी गई लोगों द्वारा श्रद्धांजलि को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।